चार वर्णों का विभाजन गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर किया। जो ज्ञान में श्रेष्ठ होगा वो ब्राह्मण होगा, जो बाहुबल में होगा वो क्षत्रिय होगा, जो व्यापार में होगा वो वैश्य होगा, और जो सेवा करेगा वो शूद्र होगा। ये मनुस्मृति की पुस्तक है। मनुस्मृति के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 31 में लिखा हुआ है 31 में, मंगलयम ब्राह्मणस्य सयात क्षत्रियस्य ब्लानिवतम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम। ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का नाम बल सूचक, वैश्य का नाम धन सूचक और शूद्र का नाम निंदा सूचक, घृणा सूचक होना चाहिए। कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो क्या उसी समय उनका कर्म निर्धारण हो जाता है? जब कोई बच्चा जन्म लेगा वो बड़ा होगा, युवा अवस्था में जाएगा, किशोरावस्था में जाएगा, उसके बाद जब उनके गुण कर्म निर्धारित होंगे, जब वो कुछ कार्य करेंगे, तो किशोरावस्था के बाद ही कोई युवा कोई कार्य करते हैं। उसके बाद ना कोई वर्ण निर्धारित किया जाता कि हाँ ये जो मनुष्य है ये ब्राह्मण बन गया, ये क्षत्रिय बन गया, ये वैश्य बन गया, ये शूद्र बन गया। यहाँ तो जन्म लेते ही ब्राह्मण है, जन्म लेते ही क्षत्रिय है, जन्म लेते ही वैश्य है, जन्म लेते ही शूद्र है। इसीलिए यहाँ पर यह भी निर्धारित कर दिया गया कि जैसे ही ब्राह्मण का बच्चा जन्म लेगा तो ब्राह्मण का नाम कैसा होना चाहिए, मनुस्मृति में लिख दिया गया। क्षत्रिय का बच्चा जन्म लेगा उसका क्या नाम होगा उसी समय निर्धारित कर दिया गया। कोई नवजात शिशु जब जन्म लेता है क्या उस समय वो कोई कार्य करता है जो उसका कार्य निर्धारण हो जाता है, उसका कर्म निर्धारित हो जाता है, उसके बाद वो किसी वर्ण में चला जाता है? क्या वह नवजात शिशु कोई कर्म करता है? क्योंकि नाम तो नवजात शिशु है उसी समय रखा जाता है। उस समय कौन सा कार्य करता है बच्चा भाई साहब? मनुस्मृति के अध्याय 1 और श्लोक 87 में लिखा गया है, सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्ते अर्थम स महाधूति मुख बाहुरूपज्जानाम पृथक कर्मानय कल्पयत। महातेजस्वी उस परमात्मा ने इस सब सृष्टि की रक्षा के लिए मुख, बाहु, जंघा और चरणों से उत्पन्न वर्णों के लिए अलग अलग कर्म बनाए हैं। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, बाहु से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जंघा से वैश्य उत्पन्न हुए, चरण यानी पैर से शूद्र उत्पन्न हुए। और ये सभी वर्ण पहले उत्पन्न हुए, उसके बाद इसके लिए अलग अलग कर्म बनाए गए। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने दो मनुष्य का निर्माण किया, एक मेल और एक फीमेल, जो बच्चे जन्म देंगे और उसके बाद उसके जो बच्चे हैं वो अपना अपना कर्म करेंगे और उसके आधार पर कोई ब्राह्मण बनेगा, कोई क्षत्रिय बनेगा, कोई वैश्य बनेगा, कोई शूद्र बनेगा। ऐसा यहाँ पर नहीं किया गया है।